इस फिल्म की शुरुआत होती है एक खूबसूरत लड़की से। उसे फिलहाल जेल के अंदर ले जाया जा रहा है। इस जेल में लड़कियों को कैद करके रखा जाता है। हर किसी ने कुछ ना कुछ जुर्म किया है। किसी ने वेश्यावृत्ति की है, किसी ने चोरी की है, तो कोई हेरोइन का नशा करता है। इस कहानी में मुख्य कैरेक्टर है कोलियर। कोलियर पर आरोप है कि उसने अपने हस्बैंड का मर्डर किया है। सभी लड़कियों को निर्वस्त करके उनकी तलाशी ली जाती है। इसके बाद इन्हें एक डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। फिलहाल कोलियर की बारी है। उसे पहले निर्वस्त किया गया है। तलाशी पूरी होने के बाद उसे डॉक्टर के पास चेकअप के लिए लाया गया है। डॉक्टर उसका चेकअप करता है। यहाँ भी कोलियर को निर्वस्त किया जाता है। डॉक्टर कोलियर का चेकअप करता हुआ कहता है, मुझे नहीं लगता तुमने कोई क्राइम किया है। बातों बातों में डॉक्टर बताता है कि ये उसका भी पहला दिन है। इतने में यहाँ की जेलर पहुँची है। वो डॉक्टर से कोलियर के हेल्थ के बारे में पूछताछ करती है। डॉक्टर कहता है कि सब ठीक है और आज ही वो अपनी रिपोर्ट दे देगा। इस प्रिजन में एक लड़की की मौत हो गई है। उसकी डेड बॉडी को ले जाया जा रहा है। कोलियर को जिस सेल में डाला गया है वहाँ और भी लड़कियाँ पहले से ही हैं। सभी लड़कियाँ काफ़ी खूबसूरत हैं। इन्हें देखकर विश्वास नहीं होता कि भला ये भी कोई क्राइम कर सकती हैं। सभी से कोलियर का इंट्रो होता है। जो बेड कोलियर को दिया गया है वहाँ पहले वही लड़की रहती थी जिसकी अभी अभी मौत हुई है। थोड़े टाइम के बाद ये आपस में ही उलझना शुरू कर देती हैं। इधर हम उस लड़की को जिसकी मौत हो गई है उसे क्रीमेट होते हुए देखते हैं। फ्रेड और उसका साथी हैरी यहाँ ग्रोसरी का सामान लाने का काम करते हैं। यहाँ की लड़कियों को देखकर उन्हें कमेंट करना अच्छा लगता है। ये सभी लड़कियाँ आपस में बातें करती हैं। एक बताती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड है। कोलियर बताती है कि अब वो विडो है। फर्नांडो बहुत रिच था। उसके चेहरे पर एक पैच भी था। एक बार मैंने देखा कि फर्नांडो का हाउस बॉय के साथ समलैंगिक रिश्ता है। बस फिर क्या था, मैंने भी उस नौकर के साथ संभोग कर लिया। पता नहीं फर्नांडो को इस बात पर क्या आपत्ति हो गई। वो खुद कर सकता है और मैं नहीं। वो इतना ब्रॉड माइंडेड तो था नहीं। वो मुझ पर हावी हुआ। मैंने उसी के गन से उसे मार दिया और अब मैं यहाँ हूँ। कोलियर की ये कहानी सभी लड़कियाँ बड़े गौर से सुन रही हैं। यहाँ सभी अपनी अपनी कहानी बताती हैं कि आखिर उन्होंने कौन सा क्राइम किया है। एक ने तो अपने नवजात शिशु को ही मार दिया था। वो कैंडल जलाकर सीजर को गर्म करती है और फिर खुद को ही हर्ट करती है। फ्रेड और उसका साथी हैरी सभी लड़कियों को फूड डिस्ट्रीब्यूट करने आए हैं। फ्रेड का दोस्त हैरी जब कोलियर के सेल के पास पहुंचा है तब यहाँ की लड़कियां हैरी को आकर्षित करती हैं। एक लड़की आकर हैरी को अपने अंगों को स्पर्श करने की इजाज़त देती है। हैरी उसके अंगों को सहलाता हुआ एंजॉय करता है। बदले में वो इनके लेटर्स लाया है, पर ये लेटर दूसरी लड़की के लिए है। इस पर ये लड़की हैरी पर गुस्सा होती है। वो कहती है कि तू मेरे लिए कुछ भी नहीं लाया। इन लड़कियों से भरपूर काम भी लिया जाता है। इनसे धान की रुपाई करवाई जा रही है। यहाँ के स्टाफ जिसमें कि लूसियन भी शामिल है, उसे पता चल चुका है कि कोई लेटर यहाँ की किसी लड़की को रिसीव हुआ है। वो लेटर छीन लेती है। वो इन्हें वार्न करती है कि कोई भी लेटर रिसीव करना बिना परमिशन के क्राइम है। सभी लड़कियाँ लूसियन से बड़ी चिढ़ती हैं। उनका बस चले तो ये उसे जान से ही मार दे। बॉडीन जिसे कि लेटर मिला था उसे पनिशमेंट के तौर पर रस्सी के सहारे वुडन कैबिन में लटका दिया गया है। इसके बाद बॉडीन को बांध कर लिटाया गया है। लूसियन बॉडीन से उसके हस्बैंड के बारे में पूछ रही है, पर वो लापता है। एक शख्स को यहाँ रखा गया है। जब बॉडीन से लूसियन सच नहीं उगलवा पाती तब उस शख्स को बॉडीन के ऊपर छोड़ दिया जाता है। वो बॉडीन का बलात्कार करता है। इन सब के बाद भी बॉडीन अपना मुंह नहीं खोलती। इसके बाद बॉडीन को उसके सेल में वापस फेंक दिया गया है। अगली सुबह जब फ्रेड और हैरी यहाँ फूड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तब फ्रेड खिड़की से किसी लड़की को नहाते हुए देखता है। वो उसे नग्न अवस्था में देखकर आकर्षित होता है। यह एल्कॉट है। एल्कॉट को रियलाइज़ होता है कि फ्रेड उसे देख रहा है। वो किचन में आकर फ्रेड से मिलती है। फ्रेड को वो संभोग के लिए उकसाती है। फ्रेड पहले तो हिचकिचाता है, पर एल्कॉट के परसुएट करने पर वो राज़ी हो गया है। दोनों इसके बाद जिस्मानी संबंध बनाते हैं, पर इसी बीच लूसियन यहाँ आ गई है। उसने इन दोनों को डिस्टर्ब कर दिया। फ्रेड तो यहाँ से भाग गया, पर लूसियन एल्कॉट को वॉर्न करती है। वो कहती है कि अगली बार तुम्हारी ही पनिशमेंट की बारी है। बाद में उसे पनिश किया जाता है, जबकि वो शख्स जिसने पिछली बार बलात्कार किया था वो बैठे ये सब देख रहा है। बाद में एल्कॉट को बुरी तरह पीटने के बाद उसे यहाँ से ले जाया जा रहा है। यहाँ डॉक्टर लूसियन से इन सब के बारे में पूछता है। लूसियन कहती है कि एल्कॉट जेल से भागने की कोशिश कर रही थी, इसलिए उसे पनिशमेंट दी गई है। डॉक्टर को लूसियन की बातों पर भरोसा नहीं। इनमें से कुछ लड़कियाँ डिस्कस कर रही हैं कि किस तरह ये यहाँ से भाग सकती हैं। ये कहती है कि वायर काटना और फिर भागना काफ़ी मुश्किल है। अगले दिन इन्हें गन्ना काटने का काम मिला है। इसी दौरान ये दोनों आपस में लड़ पड़ी हैं। लड़ाई गन्ने के खेत से होती हुई उस खेत में पहुंची है जहां धान की रुपाई की गई थी।
यहाँ कीचड़ फाइट होती है। हेलन इस लड़ाई में भारी पड़ी है। वैसे तो ये सभी आपस में लड़ते रहते हैं, पर एक चीज़ में इनमें एकता दिखी जा सकती है और वो है यहाँ से भागने में। सभी फिलहाल यहाँ से भागने की प्लानिंग कर रहे हैं। अगली सुबह मेस में सभी एक दूसरे पर खाना फेंकते हैं। यहाँ खाना फेंक लड़ाई होती है। लूसियन इस लड़ाई को रोकने आती है। वो गन भी चलाती है, पर उसके मुंह पर भी खाना फेंक दिया गया। लूसियन बाद में हेलन को अपने कैबिन में बुलाती है। वो उसे इन्फॉर्मेशन निकलवाना चाहती है कि खाना फेंक लड़ाई को शुरू किसने किया। हेलन कहती है कि उसे कुछ भी नहीं मालूम। लूसियन कहती है कि अगर उसने सच नहीं बताया तो उसे हेरोइन पाउडर नहीं मिलेगा। हेलन बिना कुछ बताए यहाँ से चली जाती है। हेलन जब हैरी को आते हुए देखती है तब वो अपने आप को निर्वस्त्र करती है। हाफ नेकेड वो हैरी के पास आती है। हैरी को वो आज की रात बुला रही है। हैरी कहता है कि लूसियन का पहरा बहुत सख्त है, वो नहीं आ सकता। हेलन उसके हाथों को पकड़कर अपने अंगों पर लगाती है। इसके बाद वो हैरी के हाथों को अपने प्राइवेट पार्ट पर लगाती है। वो हैरी को आज रात संभोग के सुख को देने का ऑफर दे रही है। मजबूरन हैरी को हाँ करना पड़ा है। इधर हैरल्ड हेलन से हेरोइन पाउडर मांग रही है। हेलन कहती है कि उसके पास पाउडर नहीं है, लूसियन ने उसे लाने नहीं दिया। हैरल्ड रोते हुए कहती है, अब तुम मुझसे प्यार नहीं करती, तुम तो उस कोलियर से प्यार करती हो, अब मेरे जिस्म में वो बात नहीं रही। हैरल्ड को यह भी डर है कि हेलन बाकी साथियों के साथ भाग जाएगी और उसे अकेले छोड़ जाएगी। हेलन उसके इन सवालों का कोई जवाब नहीं देती। हैरल्ड हेलन को स्टैब कर देती है। इधर कोलियर को सजा दी गई है, वही जो बाकी लड़कियों को मिलती है। रस्सी से बांधा गया है। कोलियर को निर्वस्त्र करके लिटा दिया गया है। लूसियन उसे सवाल करते हुए कहती है, मुझे भनक लगी है कि यहाँ कोई एस्केप प्लानिंग चल रही है, मुझे वो बता दो वरना अभी तो तुम्हें बांधा गया है, इसके बाद तुम्हारे साथ बलात्कार भी होगा। कोलियर कुछ भी बताने से इनकार कर देती है। कोलियर को बचाने के लिए बाकी लड़कियों ने वायर को दरवाजे से उस पार पहुँचाया है। जब लूसियन दरवाज़ा खोलने जाती है तब वो लूसियन का गला इसमें दबा देते हैं। मजबूरन लूसियन को गेट खोलना पड़ता है। सभी लड़कियां लूसियन को उसी की गन से उसे गन पॉइंट पर लेती हैं। इसके बाद पहले तो ये कोलियर को बचाते हैं, इसके बाद लूसियन को ये बांध देते हैं। लूसियन को सांप के हवाले करके यहाँ से ये भागते हैं। इसके बाद एक गार्ड को मारने के लिए उस पर झपट्टा मारते हैं। इसके बाहर उस पार लेडी गार्ड है। हैरी और फ्रेड को हेलन से संभोग का सुख मिलने की आस है, इसलिए आज वो इस लेडी गार्ड को पिलाने के लिए ड्रिंक लाए हैं। उसे खूब पिलाकर नशे में टल्ली करते हैं। जैसे तैसे हैरी हेलन के पास पहुंचा है, पर हेलन अब मर चुकी है। हैरल्ड यहाँ बैठी हुई है। हैरी और फ्रेड यहाँ से भागते हैं। बाकी लड़के हैरी और फ्रेड को गन पॉइंट पर लेती हैं। वो इन्हें मजबूर करती है कि वो अपने व्हीकल को चलाए। इस तरह हैरी और फ्रेड की गाड़ी में एस्केप कर गए हैं। हैरल्ड भी यहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर गार्ड की गन से वो मारी जाती है। इसके बाद यहाँ गन फाइट होती है। दोनों तरफ से धुआंधार गोलियाँ चलाई जाती हैं। इनका डॉगी व्हीकल से उतर जाता है। फरीना उसे पकड़ने जाती है, उस पर गोली चलती है और वो यहीं मर जाती है। पर बाकी की लड़कियां यहाँ से स्केप कर गई हैं। मिस डेट्रिस के साथ धोखा हो गया, उसे इन लड़कियों ने जंजीरों से बांध दिया है। फ्रेड और हैरी से एल्कोट कहती है कि दोनों मिलकर मिस डेट्रिस का बलात्कार करें। फ्रेड और हैरी बारी बारी से मिस डेट्रिस का बलात्कार करने जाते हैं। इतने में पुलिस की टीम यहाँ पहुँच जाती है। यहाँ दोनों तरफ से फायरिंग होती है। हैरी और फ्रेड का डॉक्टर फिलिप इंतज़ार कर रहा था। उसका इरादा था कि वो बाद में इन लड़कियों से मिल जाएगा और उनके ग्रुप का हिस्सा बनकर रहेगा। पर जैसे ही पुलिस की टीम आई, उसने ऐसा प्रिटेंड करना शुरू किया कि वो पुलिस के साथ है। तभी यहाँ जोर का धमाका हुआ है। सभी लड़कियाँ जो स्केप कर गई थी मर गई, सिवाय कोलियर के। वो जंगल के पार उस रोड पर पहुँची है। यहाँ एक शख्स से वो लिफ्ट मांगती है और इस तरह वो यहाँ से बचकर भाग निकली है। इसी नोट पर यह फिल्म समाप्त हो जाती है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।